तो उसके जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो वो हम बोलते हैं टॉडलर्स या नॉन वर्बल चिल्ड्रन, जो खेलते कूदते हैं पर अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स हैव टू बी जनरली वॉचफुल। तो जैसे नेचुरली अगर आज जैसे आप कमरे में आए, बच्चा देख रहा है, आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है या टीवी के बहुत पास जा रहा है, और बहुत पास का क्या डेफिनेशन है, तो एक तो है कि आपने अपने गोद में लिया और जिस डिस्टेंस पे आप टीवी देख रहे हो, बच्चा आपके साथ देख रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है, नेचुरली देख रहा है, देन इट्स ऑल राइट। बट अगर बच्चे को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, ही इज़ वांटिंग टू गो वेरी क्लोज टू द टीवी, वेरी क्लोज मतलब 1 फुट 2 फुट बहुत पास जाके देख रहा है, दैट इज़ वन, एक वो एक लक्षण कह सकते हैं। एक चीज़ डेफ़िनेटली है कि बच्चा आकर्षक होता है, जो छोटा बहुत बच्चा है 1 ईयर 2 इयर्स, उसको कोई चीज़ अच्छी लगे तो नेचुरली उसके पास जाएगा, सो दे शुड नॉट थिंक कि मायोपिया हो गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है, देन यू जस्ट टेक द पेशेंट बच्चा लिटिल बिट पीछे एंड देन सी अभी दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड वो बच्चा बोलेगा नहीं, बट यू कैन सी उसकी आईज़ कहाँ जा रही है, उसको दिख रहा है कि नहीं, तो थोड़ा-सा बच्चों, फैमिली मेंबर्स हैव टू बी लिटिल बिट टू यूज़ कॉमन सेंस एंड जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है वो देखें। एक और रिडक्शन होता है कि जैसे अगर थोड़ा और बड़ा बच्चा है, 2 या 3 साल का बच्चा, और आपने उसको कोई कलरिंग बुक दिखाई या कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाए, तो वो बहुत उसको डिटेल में देखने के लिए बहुत आँख के बहुत पास ले जा रहा है। That is also one indication that there is could be myopia, and it could be some other eye problem as well. तो इसमें ट्रीटमेंट हम कोई लेज़र होता है बच्चे का, लेज़र लासिक या कुछ ऐसा? लासिक बच्चों में नहीं करते हैं, तो ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर चश्मा, और चश्मे के करेक्ट नंबर होना चाहिए, एंड जनरली जब बच्चों का चश्मे का टेस्ट होता है, इट हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली बाय एन एक्सपर्ट, नॉट डायरेक्टली गो टू एन ऑप्टिशियन और एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, यू शुड गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, because apart from the number, they will check the eye for other things as well. Myopia के अलावा और भी कुछ conditions होते हैं, जैसे keratoconus या maybe some varieties of cataract also, वे लक्षण सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि कम दिख रहा है, पास जा रहा है, सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली कि जो नंबर है, इफ़ इट इज़ फर्स्ट टाइम ना, एक हम कहते हैं साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन, तो बच्चों का मसल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके साथ अगर आप आपने नंबर दिया, तो यू मे हैव अ फॉल्स हाई मायोपिया, बिकॉज द मसल इज अंडर स्पाजम, जो आई लेंस का मसल है। So to relax the muscle, see the natural position of the number and then give the proper power. It's a technical thing. आई डोंट थिंक सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, बट ये अंडरस्टैंड करना कि सबसे पहले जब रिफ्रैक्शन के लिए जाए, तो थरो चेकअप हो विद आई ड्रॉप्स टू रिलैक्स, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, और फिर प्रॉपर नेचुरल पोजीशन में मतलब उस कंडीशन में नंबर लिया जाए, और फिर रिपीट चेकअप के लिए फॉर द फाइनल नंबर। अब जैसे आपने कहा, अगर बहुत छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, तो उसमें हम कैसे असेस कर सकते कि नंबर ठीक है कि नहीं, क्या नंबर देना चाहिए। देयर इट रिक्वायर्स अ डॉक्टर्स एक्सपर्टीज कि यू हैव टू, there are you do the refraction, you have the expertise in knowing what it is and give the correct power, and then हम चश्मा दे देते हैं, और उसके बाद भी हमें बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है कि चश्मा वो कंफर्टेबली पहन रहा है कि नहीं। अगर बार बार चश्मा हटा के फेंक रहा है या हटा रहा है, तो उसको टोकना नहीं है, मे बी चश्मा ठीक से बना नहीं है, मे बी नंबर ठीक है पर चश्मा ठीक नहीं है, मे बी अनकम्फर्टेबल है, वॉट एवर। एंड जब चश्मा हम बनाते हैं, तो जो फ्रेम है वो प्रॉपर शेप साइज़ का हो, ताकि बच्चे की आइज़ अच्छे से कवर हो। प्लास्टिक का होना चाहिए, ग्लास नहीं, बाई चांस टूट गया तो उसके आँख में वो शीशे का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए। ग्लास फ्रेम, प्लास्टिक फ्रेम्स आर ऑल्सो लिटिल लाइटर एंड सेफर। एंड एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रेशन। तो हमारा जो चश्मे का जो शीशा है, उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, एंड वो दैट ऑप्टिकल सेंटर हैज़ टू मैच द विजन, द लाइन ऑफ विजन। तो चश्मे के अलग अलग शेप्स होते हैं, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, मतलब जो सिंपली द डिज़ाइन वाइज सेंटर, इट नॉट मे नॉट बी मैचिंग द आई पोजिशन। सो बच्चे को पहले फ्रेम पहनना है, उसकी आई पोजिशन देखनी है, उसी हिसाब से ऑप्टोमेट्रिस्ट और द ऑप्टिशियन मेकिंग द ग्लासेस has to adjust the center of the lens with the line of vision. So these are important things. One thing more I like to mention is कभी-कभी इसके साथ एक किस्म का स्क्विंट भी आता है, कभी-कभी आईज डिविएट हो जाती है, एक बहंगापन भी आ जाता है, बिकॉज एक आंख से फोकस इमेज नहीं आ रहा है, तो वो आई डिविएट हो जाती है।
तो वो भी देखना है चाहिए कि चश्मे के साथ फिर वो अलाइनमेंट भी ठीक होनी चाहिए, और वो स्क्विंट का भी ध्यान रखना है, सिर्फ नॉट विजन बट स्क्विंट एंड अदर थिंग्स। कि नॉर्मली अगर जो मायोपिया हो गया है तो डाइट में लाइक अनप्रोसेस्ड फूड शुड बी स्टॉप्ड और समथिंग, कुछ ऐसे बच्चे का कुछ फूड Generally, वगैरह। definitely health and well-being of the child. So overall health should be good, and there may be direct or indirect effect of processed food. There may be, increased oxidative damage, or there may be other effects. So general nutrition can be poor. It can affect the child's general balance. So as such, it is always better to give healthy diet with natural home cooked food, and um, सब्जी फल देना चाहिए, फिर नॉर्मल मिल्क एंड नॉर्मल दाल रोटी सब्जी, वो प्रॉपर बैलेंस वे में बच्चे को मिलना चाहिए। लिटिल प्रोसेस फूड इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज बच्चों को अच्छा लगता है तो टोटली डिनाई नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा दे, कोई भी चीज़ एक्सेसिव में अवॉइड करनी है, नहीं तो बच्चा भी डिप्राइव फील करेगा, हाँ और नो दैट इज द थिंग। सो लिटिल बिट of happiness you need to give if they enjoy it, but so that they have a balanced life and they understand to take things in controlled amount. अच्छा मैम बट बहुत छोटे बच्चों को आई थिंक इनकरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोसेस फूड है, दे हैव हाई सॉल्ट सॉल्ट। कंटेंट एंड अदर थिंग्स, एंड for the natural growth of the eye and the natural health of the eye, you require vitamin C, multivitamins, etc. So natural foods are always best.